राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान के साथ क्यों कराया जाता है, जानिए तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। तुलसी विवाह का आयोजन बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं इससे घर में परिवार में सुख समृद्धि आती है। कोई तुलसी विवाह देव उठाने एकादशी के दिन कराता है तो कोई इसके अगले दिन यानी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी को तुलसी विवाह कराता है। जो कहीं कुछ लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी तुलसी विवाह कराते हैं। इस साल कार्तिक देवउठानी एकादशी 2 नवंबर की पड़ रही है। तुलसी के विवाह समय पर पौराणिक कथा जरूर पढ़नी चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार वृंदा नाम की एक लड़की थी जिसका विवाह राक्षस कुल में दानव राजा जलंधर से हुआ था। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी जो अपने पति से बेहद प्रेम करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में जब युद्ध छिड़ गया तो जलंधर को भी उस युद्ध में जाना पड़ रहा था। तब वृंदा ने अपने पति से कहा कि मैं युद्ध में आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी और जब तक आप वापस नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद जलंधर युद्ध में चला गया। वृंदा के व्रत के प्रभाव से जलंधर देवताओं पर भारी पड़ने लगा। जब देवताओं को ये समझ आ गया कि जलंधर को हरा पाना काफी मुश्किल है तो वे भगवान विष्णु जी के पास गए। तब भगवान विष्णु जी ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा की नजर अपने पति पर पड़ी तो वे तुरंत ही पूजा से उठ गईं और उसने जलंधर का रूप धरे भगवान विष्णु के चरण छू लिए। चरण छूते ही वृंदा का पूजा से उठने का संकल्प टूट गया। चरण छूने से उनका पतिव्रता धर्म टूट गया तो युद्ध में जलंधर मारा गया। इसके बाद जलंधर का सिर वृंदा के महल में जा गिरा। वृंदा को यह समझ नहीं आया कि यदि फर्श पर पड़ा सिर मेरे पति का है तो सामने कौन है। तब भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आ गए। वृंदा को अपने साथ हुए इस छल से बहुत ठेस पहुंची। वृंदा ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि जैसे मैं अपने पति के वियोग में तड़प रही हूँ और छल से तुमने मेरे साथ धोखा किया है तो ऐसे ही आपकी पत्नी के साथ आपके साथ भी छल होगा। आपकी पत्नी को भी चुराया जाएगा और आप वियोग में इसी तरह से तड़पोगे जैसे मैं तड़प रही हूँ। और कह दिया कि अब आप अभी की अभी पत्थर बन जाओ। वृंदा के कहते ही श्राप से विष्णु भगवान जी तुरंत पत्थर के बन गए। लेकिन भगवान विष्णु के पत्थर के बनते ही हर जगह हाहाकार मच गया। तब लक्ष्मी जी ने वृंदा से विष्णु जी को श्राप से मुक्ति करने की प्रार्थना की, जिसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप विमोचन किया और स्वयं अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सती हो गई। कहते हैं जिस जगह पर वृंदा सती हुई थी उनकी राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और साथ ही ये भी कहा कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में रहेगा जिसकी पूजा हमेशा तुलसी जी के साथ ही की जाएगी। साथ ही भगवान ने तुलसी जी को यह भी वरदान दिया कि मैं बिना तुलसी के भोग तक स्वीकार नहीं करूँगा। कहते हैं तब से ही तुलसी जी की पूजा शुरू हुई और उसी दिन भगवान विष्णु जी ने तुलसी जी से शालिग्राम जी के स्वरूप में उनसे विवाह किया। विवाह शालिग्राम जी के साथ कराया जाने लगा। तो ये पौराणिक कथा है। ये भगवान विष्णु ने इस तरह से वृंदा के साथ जो हुआ और तब से तुलसी मैया हुई और तुलसी मैया जी ने शालिग्राम से विवाह हुआ। तो देव उठाने एकादशी के दिन ये विवाह होता है तुलसी जी और शालिग्राम जी का। और बहुत से लोग, मैंने पहले बताया, बहुत से लोग द्वादशी वाले दिन कराते हैं और बहुत से लोग पूर्णमासी के दिन कराते हैं, जो लास्ट वाली पूर्णमासी आती है। तो आप सभी को तुलसी जी और शालिग्राम विष्णु भगवान जी की ये कथा कैसी लगी? अगर आपको ये छोटी सी मेरी कथा, मेरे द्वारा बताई गई कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आपकी प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और फिर मिलती हूँ एक और ऐसी किसी जानकारी के साथ या एक ऐसी कथा के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।